नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सज्जनों और आज के नवीन एवं प्रबुद्ध दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और विशेष वीडियो में। जो भक्त सावन सोमवार व्रत को रखते हैं उन भक्तों को इस व्रत की कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए आज हम आपके लिए सावन सोमवार की व्रत कथा जो है उसको लेकर के आए हैं। इसको जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दर्शकों, हिंदू धर्म में उपवास रखने का खास महत्व होता है और हर भगवान के लिए रखे जाने वाले व्रत की कोई ना कोई कथा जरूर होती है, जिसके बिना उपवास पूरा नहीं माना जाता है। भगवान शिव को सोमवार का दिन प्रिय होने के कारण इस दिन भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए सावन सोमवार व्रत रखा जाता है। विधि विधान के साथ पूजा करके व्रत कथा को सुना जाता है। माना जाता है कि सोमवार व्रत में इस कथा का सुनना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि बिना इसके व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए आइए जानते हैं कि सोमवार व्रत की कथा क्या है। दर्शकों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कभी और कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान भी नहीं थी। इसी कारण से वह बहुत दुखी था। पुत्र की प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखा करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह कर दिया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और न ही इस बात का दुख ही था। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहां भी यज्ञ करवाओ वहां ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूं। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है,
मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख करके उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर अवश्य करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वे बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प करके मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ में विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर के कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर के तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई हमारे इस सोमवार व्रत को करता रहता है या इस कथा को सुनता है और पढ़ता है तो उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दर्शकों, जिस प्रकार से इस साहूकार के जीवन में खुशियां आई, समृद्धि आई, पुत्र की प्राप्ति हुई, ऐसे ही आप लोग भी यदि किसी व्रत को करने के बाद में उसकी कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो निश्चित ही उस व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। दर्शकों, कोई भी व्रत बिना उसकी कथा के संपूर्ण नहीं होता है। हम कितनी भी अच्छी भगवान की पूजा कर लें, कितनी भी अच्छी साज सज्जा कर लें, लेकिन भगवान के व्रत को उसकी व्रत कथा के सुनने के पश्चात ही या कहने के पश्चात ही विराम देना चाहिए। ऐसा करने से हमें उस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं दर्शकों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि उनको भी सावन के सोमवार से संबंधित व्रत के कथा के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं दर्शकों आपको अगली नई वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव आप सभी पर कृपा बनाए रखें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति आए। सावन की वैदिक परिवार की ओर से सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हर हर महादेव।